हेलो फ्रेंड्स, मिडविजन होलसेल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट इस बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है जिसमें हमें हमारे फर्म में जितने भी अकाउंट ग्रुप्स है उसमें जो भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उन सब के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की समरी जो है वो हमें इस रिपोर्ट में मिल जाती है। ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट का यूज इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है या फिर ऑडिटर इसका यूज करके लेजर ट्रांजैक्शन भी ट्रेस कर सकते हैं। तो आइए ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है इस बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले रिपोर्ट के ऑप्शन में एंटर करना है। इस रिपोर्ट में आने के बाद हमें अकाउंट रिपोर्ट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस रिपोर्ट पे एंटर करते हैं हमें पहला ही रिपोर्ट ट्रायल बैलेंसेस का मिल जाता है। इस रिपोर्ट को हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद ट्रायल बैलेंस सिलेक्शन क्राइटेरियन की एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी जहां पे हमें ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें पर्टिकुलर एक ही अकाउंट ग्रुप के बैलेंसेस का रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम इसमें ग्रुप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल या फिर मल्टीपल ग्रुप सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम स्पेस बार का बटन यूज कर सकते हैं या फिर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें सभी ग्रुप्स का रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम ग्रुप में कुछ सिलेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ एंटर करके आगे आ जाएंगे। आगे हमें ग्रुप का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसे अगर हम वाई करते हैं तो ग्रुप वाइज समरी जो है बैलेंसेस की वो हमें मिल जाती है। अगर हम इसे नो रखते हैं और आगे आके हम एंटर करते हैं तो ऊपर हमें ग्रुप का नाम और उसका बैलेंस दिखाई देता है और उसके नीचे उस अकाउंट ग्रुप के अंडर जो भी लेजर अकाउंट्स है उनका जो बाइफर्केशन है बैलेंसेस का वो हमें इसके नीचे मिल जाता है। अगर हम इसे ग्रुप को वाई करते हैं और एंटर करके आगे आते हैं तो हमें सिर्फ ग्रुप वाइज बैलेंसेस की जो समरी है वो इसमें हमें मिल जाती है। तो हमें जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसे हम इसे यस या फिर नो कर सकते हैं। आगे आने के बाद हमें बैलेंस टाइप में स्पेस बार दबाने के बाद 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमें जो ट्रायल बैलेंसेस का रिपोर्ट है उसके बैलेंसेस ओपनिंग के चाहिए या फिर जो डेट हम एंटर करेंगे उस डेट का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए या फिर हमें पर्टिकुलर एक ही पीरियड का ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट जनरेट करना है। तो इस तरह से हम बैलेंस टाइप में ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर एक ही ग्रुप सिलेक्शन यहाँ पे करते हैं, जैसे हमें जो सप्लायर है उनके बैलेंसेस अगर हमें देखने हैं तो हम इसमें जैसे ओपनिंग सिलेक्ट करते हैं और ओके करके हम 1 अप्रैल को जो भी सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस था वो हमें देखना है। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं तो 1 अप्रैल को सप्लायर का जो भी ओपनिंग बैलेंस था वो हमारे सामने इसमें दिखाई देता है। अगर हमें 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस अगर देखना है तो हम इसमें बैलेंस टाइप में जैसे क्लोजिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करते हैं और डेट एंटर करते हैं कि हमें 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें देखना है। तो हमारे सामने 31 मार्च का जो भी सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे सामने दिखाई देता है। वैसे ही अगर हमें पर्टिकुलर एक ही पीरियड का बैलेंस देखना है तो हम बैलेंस टाइप में पीरियड सिलेक्शन करेंगे तो हमें फ्रॉम और टू ऐसे डेट रेंज पूछी जाएगी। अगर हमें 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल मतलब एक ही महीने के जो बैलेंसेस है सप्लायर के वो देखने हैं तो हम जैसे ये डेट रेंज एंटर करके ओके करते हैं। इस रिपोर्ट में हमें सप्लायर का 1 अप्रैल का जो भी ओपनिंग बैलेंस था उस पूरे महीने में जो भी डेबिट या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए हैं और उन सभी अकाउंट्स का जो 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें इस रिपोर्ट में मिल जाता है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए भी ट्रायल बैलेंसेस का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हमने जैसे क्रेडिटर्स के लिए ये ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट हमने जनरेट किया वैसे हम मल्टीपल ग्रुप सिलेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। अगर ऑडिटर को किसी पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस ट्रेस करने हैं तो इसके लिए भी ये ट्रायल बैलेंसेस का रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें सैंडी डेटर्स का एक ग्रुप सिलेक्शन करते हैं और इसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं और अगर हमें आरवी मेडिकल के ट्रांजैक्शंस ट्रेस करने हैं तो हम जैसे ही इस पार्टी को एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इस पार्टी का जो पूरा लेजर है वो ओपन हो जाता है। अगर इस लेजर
अकाउंट में ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है और हमें वाउचर वाइज इसकी समरी देखनी है, तो हम नीचे दिए गए F2 के बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे F2 का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे सामने इस पार्टी की जो भी वाउचर की समरी है वो ओपन हो जाती है। वैसे ही अगर हमें इस अकाउंट की मंथली समरी देखनी है तो हमें F9 का एक नीचे बटन दिया गया है मंथली समरी के लिए। कीबोर्ड पे हम F9 का बटन प्रेस करेंगे या फिर इस बटन पे माउस से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस पार्टी का जो भी मंथली समरी रिपोर्ट है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, उसका यूज हम बैलेंस शीट में या फिर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।